Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and ETA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, welcome to online classes and ETA tricks. Dear students, we are going to discuss about maximum power transfer theorem. या इसको हम कहते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट, या इसको हम कह सकते हैं थेवेनिन थ्योरम। इसका हमारे पास दूसरा नाम है थेवेनिन थ्योरम। या इसको हम मैक्सिमम पावर आउटपुट भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरम का मकसद क्या है? इस थ्योरम का मकसद ये है कि हमारे पास जब एक सोर्स के साथ लोड कनेक्टेड हो तो उस लोड को मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लेते हैं, सपोज ये हमारे पास है एक सोर्स जिसका पोटेंशियल है ई या ईएमएफ है ई। यहाँ पे हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है स्मॉल आर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सपोज हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो है कैपिटल आर। अब डियर स्टूडेंट्स, ये सोर्स जो है इस लोड को मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर करेगा, आज हम ये कैलकुलेट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस लोड के अक्रॉस पावर क्या है? पावर बराबर होता है आई स्क्वायर आर के। यहाँ पे I जो है ये करंट इन दिस सर्किट है, R जो है ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है, और P जो है पावर अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट बराबर होता है वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू वोल्टेज जो हमारे पास यहाँ पे है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या हम इसको कहते हैं EMF। तो यहाँ पे आ जाएगा E डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास अगर आप देखें तो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर जो है सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब हम I की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा पावर इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय आर प्लस आर होल स्क्वायर इनटू आर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास पावर आ जाएगा P इज इक्वल टू ये स्क्वायर ई पी भी है तो ई स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाय आर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा इनटू आर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला है जो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पावर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस, तो 2r कैपिटल आर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में ऐड करता हूं 2r इंटू कैपिटल आर और इसको माइनस b करता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस 2 इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस 2 इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर। ये हमारे पास ये है, और यहाँ पे प्लस 2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस 2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, ये मैंने लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, पावर हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर आर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a जो है वो स्मॉल r है, b जो है वो कैपिटल R है, तो यहाँ पे आ जाएगा इससे r माइनस r होल स्क्वायर, और इससे आ जाएगा 2r कैपिटल R प्लस 2r कैपिटल R, यहाँ से आ जाएगा 4r कैपिटल R। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास
पावर है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। ये जो हमारे पास लोड है, इस लोड के अक्रॉस ये हमारे पास पावर है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये पावर कब मैक्सिमम होगा? ये पावर तब मैक्सिमम होगा जब हमारे पास डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ये वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम आएगी। तो डिनोमिनेटर कब मिनिमम होगा? जब ये टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इफ r माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, देन maximum power will be delivered to the load. Maximum power will be delivered to the load. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब r माइनस आर इज इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है। जब ये हमारे पास जीरो के बराबर होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो है ये इक्वल है, तो R इज इक्वल टू R आ जाएगा। तो मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा? मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होगा जब लोड रेजिस्टेंस इक्वल हो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है, अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस से इंक्रीज होगा या कम होगा तो दोनों केसेस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होगा। मैक्सिमम पावर उस कंडीशन में ट्रांसफर होगा जब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंस जो है ये इक्वल हो। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।